रूस वर्सेस यूक्रेन का खेल जबरदस्त मोड़ ले सकता है, क्योंकि कहा जा रहा है कि अब वो हो गया है जो अब तक नहीं हुआ था। खबर है कि 7 महीने से इस जंग से दूरी बनाए बैठे इजराइल ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम दिया है। और इजराइल की सैन्य ताकत और तगड़े हथियारों का दम तो पूरी दुनिया भरती है। एंटी ड्रोन तकनीक के बाजार में तो वो दुनिया का बादशाह माना जाता है। इसलिए इजराइल का एंटी ड्रोन सिस्टम यूक्रेन की किस्मत खोल सकता है। इजराइल के मीडिया में चर्चा का बाजार गर्म है कि वहां की एक डिफेंस कंपनी ने यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम डिलीवर किया है और इसके लिए उसने जरिया बनाया यूक्रेन के पड़ोसी पोलैंड को। एंटी ड्रोन सिस्टम पहले पोलैंड तक पहुंचाया गया और वहां से वो आखिरकार यूक्रेन की सेना के हाथों में गया। इजराइल की कंपनी ने सीधे यूक्रेन को एंटी ड्रोन सिस्टम इसलिए नहीं दिया क्योंकि इजराइल के रक्षा मंत्रालय ने अपनी कंपनियों के यूक्रेन को आधुनिक हथियार बेचने पर रोक लगाई हुई है और एंटी ड्रोन सिस्टम एडवांस डिफेंसिव टेक्नोलॉजी है। इसलिए एंटी ड्रोन सिस्टम यूक्रेन को सीधे न बेचकर पोलैंड के रास्ते भिजवाया गया। हालांकि कहा जा रहा है कि इजराइल की सरकार को इस बात की भनक होने के बावजूद उसने इस डील पर अपनी आंखें मूंद ली। इस युद्ध में यह इजराइल का बहुत बड़ा यू टर्न है, क्योंकि इजराइल का अब तक का स्टैंड बिल्कुल साफ रहा है। वो जंग में फूंक फूंक कर कदम रख रहा है। उसने रूस की जंग का विरोध तो किया, लेकिन कभी पुतिन से सीधे उलझने की जरूरत नहीं की। वहीं इजराइल ने यूक्रेन के साथ खड़े होने का दम भी भरा, लेकिन कोई सैन्य मदद नहीं दी। यहां तक कि यूक्रेन के मांगने के बावजूद इजराइल ने अपना एयर डिफेंस सिस्टम आयरन डोम उसे नहीं दिया। और तो और इजराइल अपने सबसे बड़े साथी अमेरिका के साथ भी खुलकर खड़ा नहीं हुआ, यानी उसने औपचारिक तौर पर जंग में किसी की भी साइड नहीं ली। इसी वजह से इजराइल के दोहरे रवैये पर यूक्रेन भड़का हुआ था, लेकिन इजराइल के हाथ बंधे हुए हैं। उसकी मजबूरी है सीरिया, क्योंकि वहां ईरान अपनी जड़ें जमाने में लगा है और इजराइल और ईरान का 36 का आंकड़ा तो जग जाहिर है। इसलिए इजराइल सीरिया में ईरान के ठिकानों पर एयर स्ट्राइक करता रहता है, लेकिन सीरिया में ईरान की कमर तोड़ने के लिए इजराइल को रूस का साथ चाहिए। रूस की मर्जी के बिना इजराइल सीरिया में कुछ नहीं कर सकता। यहां दिलचस्प बात यह है कि सीरिया में रूस और ईरान साथ हैं, लेकिन इसके बावजूद रूस ने सीरिया में कभी इजराइल के ईरान पर हमलों का खुलकर विरोध नहीं किया। इसलिए इजराइल रूस से सीधे उलझने का रिस्क नहीं उठा सकता, लेकिन अब ईरान की वजह से ही इजराइल यूक्रेन के युद्ध में एंट्री लेने के लिए मजबूर हो गया, क्योंकि अब यूक्रेन को तबाह करने के लिए उसके आसमान में ईरान के शाहिद 136 ड्रोन मंडराने लगे हैं और ये ड्रोन रूस को ईरान ने सप्लाई किए हैं। रूस ने ईरान के इन ड्रोन से यूक्रेन के कई ठिकानों को निशाना बनाया है। यूक्रेन की सेना भी ईरान के इस ड्रोन से लोहा लेने की तस्वीरें जारी कर चुकी है। वो इजराइल से मदद मांग रहा है कि उसे ईरान के रूस की मदद करने की कोई भी खुफिया जानकारी मिले तो उसे जरूर बताए। रक्षा विशेषज्ञों का मानना है कि यही बात इजराइल को यूक्रेन में भी ईरान को मजा चखाने का बढ़िया मौका लगी, क्योंकि उसका यूक्रेन को दिया एंटी ड्रोन सिस्टम ईरान के ड्रोन के खिलाफ ही इस्तेमाल किया जाएगा। माना जा रहा है कि इसीलिए इजराइल की सरकार अपने यहाँ की कंपनी के एंटी ड्रोन सिस्टम डील से अनजान बन गई, ताकि रूस भी उस पर उंगली न उठा सके और इसका ईरान से बदला लेने का मकसद भी पूरा हो जाए।